नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे सभी का स्वागत है। ये आपका 51वें नंबर का वीडियो आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आज होने वाला है यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित टोटल प्रश्नों की संख्या है 62 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है संविधान से संबंधित क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 13 या 12 या 10 से ऊपर तो आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्रत्येक ये चैप्टर है, मैंने आपको अब तक ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कितने करवा दिए हैं संविधान से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा भारत का संविधान निर्माण और विशेषता मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उपराष्ट्रपति मैंने कंप्लीट करवा दिया है। महान्यायवादी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। भारतीय संसद जिसमें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों कंप्लीट करवा दिया है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भारत का संपूर्ण संविधान, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद, ये कॉन्सेप्ट आज कवर होने वाला है। और ये देखिएगा जो ऐप की सीरीज है वो 108वें नंबर की ऐप की सीरीज है। यहां पर जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होगा वो ऐप के अंदर ऑटोमेटिक डल जाएगी दोस्तों यहां पर। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की 108 नंबर की टेस्ट सीरीज जरूर देना ऐप पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर दोस्तों यहां पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब यहां से देखिएगा सबसे पहले ये सिलेबस है और इसमें यहां पर देखिएगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद वाला चैप्टर दे रखा है। तो इसी के ये यहां पर क्वेश्चन है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर 107वीं ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, 108वीं टेस्ट सीरीज अब चल रही है यहां पर। अगला देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। क्या आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही करना उचित रहेगा दोस्तों यहां पर जितना हो सके। अब तक 10,000 क्वेश्चन हमने ऐप के अंदर डाल दिए हैं। तो देखिएगा निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का संबंध दे रखा है, अनुच्छेद 74 में, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों यहां पर, एक वीडियो स्पेशल अनुच्छेदों का लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बताएगा। जल्दी आंसर दीजिएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री होता है, बताइएगा। सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ये लोकसभा में सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे, बताइएगा। कौन थे? चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जगजीवन राम, या फिर मनमोहन सिंह। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई थी, बताएगा। कौन सा था वो प्रधानमंत्री जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहां पर। इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यहां पर एक जो लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी यहां पर देखिएगा, जो 11 जनवरी और यहां पर 1966 को हुई थी। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताशकंद में हुई थी, यानी कि भारत के बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि कौन थे वो, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, बताइएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाना दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है आपके एग्जाम में यहीं से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपकी जो बुक है आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है दोस्तों, यहाँ पर उसके द्वारा एक एक क्वेश्चन उठाया गया है आपकी बुक से आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, कितनी होनी चाहिए बताइएगा। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 वर्ष होना अति आवश्यक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित गठित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर उपयुक्त सभी असत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा जो ये पद है प्रधानमंत्री का, ये यहाँ पर गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितनी ही बार यहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का भी लड़ सकता है, प्रधानमंत्री का भी लड़ सकता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। देखिएगा प्रधानमंत्री के सारे क्वेश्चन और मंत्रिपरिषद के सारे क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर याद करना है सभी क्वेश्चनों को, चाहे ऐप पर जाके टेस्ट सीरीजों के माध्यम से करो, चाहे आप वीडियो देख के कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो एग्जाम में, क्योंकि यहां से आने वाले हैं आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान निर्माण, उच्च न्यायालय, ये ऐसे टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ पर तो छोड़ना मत, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार ये थे, ध्यान रखना, यानी कि 1947 में बने थे और यहां पर 1964 तक रहे थे, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इंदिरा गांधी भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये 2 बार रही थी, एक बार 1980 से रही थी और 1984 तक रही थी इंदिरा गांधी, और एक बार जो रही थी दोस्तों यहां पर ये भी ध्यान रख लेना, दूसरी बार जब ये 84 से 89 तक रही थी, यानी कि दूसरी बार 1984 से और ये 89 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही थी दोस्तों यहां पर, और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी दोस्तों। यहां पर इन्हीं के अंगरक्षक ने इसको गोली मारकर, यानी कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है उनकी हत्या कर दी थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र मोदी के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों। यहाँ पर 2014 में इन्होंने पहला चुनाव जीता है और वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री है, जो कि 26/5/2014, ध्यान रखना ये भी डेट अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26/5 और यहाँ पर 2014 को पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर होते हैं लोकसभा के ही होते हैं, लेकिन एक बार जब इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी उस समय इन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, बताएगा कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो निम्न सदन है, लोकसभा सदन है, उसके बहुमत दल का जो नेता होता है उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है अपनी पार्टी की तरफ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा चुने जाते हैं, या फिर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। ध्यान रखना ये चुने नहीं जाते या वंशागत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में जितने भी पार्टी के विधायक होते हैं वो अपने बीच में से यानी कि एक व्यक्ति को, जिसको व्यक्ति की कमान देते हैं और यहाँ पर उसको ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है सभी की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य होता है, बताइएगा कौन था। यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विधानसभा का सदस्य था, लेकिन क्या होता है, अब विधानसभा का सदस्य था, प्रधानमंत्री का चुनाव ये लड़ रहा है, तो उस समय इनको क्या विधानसभा सीट से त्यागपत्र देना पड़ता है, और लोकसभा सीट से एक सीट से यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। 6 माह के भीतर वो चुनाव होना बहुत आवश्यक है, तब पूर्ण रूप से वो 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी, पद पर रहते हुए थे। देखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की हुई थी दोस्तों यहाँ पर, और जवाहरलाल नेहरू की हुई थी, और लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी, पद पर रहते हुई थी। ध्यान रखना, तीनों के नाम आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे, असम विधानसभा से जीत कर आए थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था, यानी कि कब हुआ था निधन आपको पता है, 27/5/1964 को यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद यानी कि इसका 64 के बाद जो प्रधानमंत्री आया था वो कौन आया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था, बताइएगा। सबसे लंबे समय तक कौन रहा था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कितने साल तक रहे थे ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 16 वर्ष और यहाँ पर 9 महीने और 12 दिन, 16, 9 और 12 दिन तक पद पर बने रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था दोस्तों यहाँ पर इनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार प्रधानमंत्री रह ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? बताइएगा, सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जिसका सबसे कम छोटा कार्यकाल रहा था, कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। यहां जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कब से कब तक रहे थे? ये मात्र 13 दिन की सरकार चली थी इन्होंने इनकी। ये बैठे थे 16 मई और 1996 को, यानी कि 16 मई 96 को। इसके बाद लोकसभा में इन्होंने अपना जो त्याग पत्र दिया था वो यानी कि 1 जून और 1996 को दे दिया था। 1996 ही है, हाँ 1996 को, यानी कि 1 जून 1996 को इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। 13 साल की ये वो रही थी सरकार इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन पारित नहीं हो सका। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अविश्वास लेकर आए थे लेकिन पारित नहीं हो सका पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मंत्रिमंडल संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का गौरव किस व्यक्ति को हासिल है? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोरारजी देसाई, यानी कि मोरारजी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब जीता था चुनाव? तो इन्होंने जीता था 1977 में। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, यहाँ पर कौन? मोरारजी देसाई। और यहाँ पर 1979 तक पद पर रहे थे, यानी कि सबसे अधिक उम्र के ये प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों यहाँ पर। और प्रथम गैर कांग्रेसी थे, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, प्रथम गैर कांग्रेसी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर दीजिएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर दीजिएगा। तो इसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराज्यीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इनमें से सभी या फिर मंत्रिपरिषद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बताएगा। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मंत्री बनाया जा सकता है संसद के सदस्य को, मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंतर्गत, यानी कि संसद का। देखिएगा, आप हो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन आपको पता है यानी कि 6 माह के भीतर आपको यानी कि लोकसभा की सीट पर चुनाव जीतना बहुत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित रहता है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या फिर संसदीय सचिव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं रहता है, सॉरी यहाँ पर नहीं रहता है। तो कौन नहीं रहता है? जो संसद का सचिव होता है ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? बताएगा। सबसे ऊपर मंत्री, फिर उससे नीचे। तो ध्यान रखना सबसे ऊपर मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, उससे नीचे का स्तर होता है राज्य मंत्री का, उसके नीचे होता है उप मंत्री का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 23 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना होगा और निकलना होगा उन 16 लाख अभ्यर्थियों से आगे। देखिएगा एक एक क्वेश्चन अगर आप याद करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है अगर कोई व्यक्ति ने, कोई स्टूडेंट ने, 3 लाख स्टूडेंट है, उन्होंने कर रखे 5000 क्वेश्चन याद कर रखे हैं और आपने 5001 क्वेश्चन याद कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पर आप 3 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकल सकते हो। इस तरह से आप अगर एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन अगर आपने जानबूझकर भी गलत कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है 5 से 6 लाख अभ्यर्थी उस एक क्वेश्चन को सही करके आपसे आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, बताना होगा राइट आंसर। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब देखिएगा सामूहिक रूप से, देखिएगा व्यक्तिगत रूप से तो देखिएगा आपको पता है मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है और व्यक्तिगत तौर पर जो उत्तरदायी होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, कौन थी? बताइएगा। देखिएगा आ गया वो क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी, पी नरसिम्हा राव या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर एच.डी. देवगौड़ा? तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में ये राज्यसभा का सदस्य थी दोस्तों यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने उस सीट पर यानी कि राज्यसभा की सीट से त्याग पत्र दिया था और वहां पर लोकसभा की सीट पर चुनाव इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही अनुच्छेद दोस्तों। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य, मंत्री मंडल के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। जी हाँ दोस्तों डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी? बताइएगा। दूसरी अवधि के लिए बनी थी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1980 से 1984 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी अवधि के लिए इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं मिलता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का। जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताइएगा सभी। नहीं, हाँ यदि संसद का उस व्यक्ति का अनुमोदन करे। बताओ इसका राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट है आपका हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा यानी कि जो कोई सी भी पार्टी है आपको प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन सकते हो चाहे आपने चुनाव नहीं जीता, चाहे आपने किसी भी तरह से भाग नहीं लिया है, आपको पार्टी का प्रधानमंत्री या सांसद भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर आपको लोकसभा का एक सीट पर चुनाव जीतना अनिवार्य होगा। ये चीज है और 6 माह के भीतर उस सीट पर चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा श्री नरेंद्र मोदी
वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री है, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें प्रधानमंत्री है। सबसे पहले आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ आनंद, चंद्रशेखर, पी.बी. नरसिंह राव, और उसके बाद शायद नरसिंह राव के बाद वहां पर नरसिंहाबाद, अच्छा इसमें 1900 नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा हुए थे, उसके बाद आई.जी. गुजराल, शायद आई.जी. गुजराल हुए थे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो लास्ट में रहे थे वो 1999 तक रहे थे, फिर सॉरी 2004 तक रहे थे, हाँ जी हाँ दोस्तों 2004 तक रहे थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और जो कि वर्तमान में चल रहे हैं। ये है जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है, आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर कितना है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1,60,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 1,60,000 या फिर 62,000, कुछ भत्ते वगैरह भी और दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और अंतरराज्यीय परिषद, यानी कि सबका जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछता है दोस्तों यहाँ पर तो राष्ट्रपति होगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति होगा और सामूहिक रूप से लोकसभा होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, बताएगा किसको देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा R.K. षणमुखम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे, पहले भारत के शिक्षा मंत्री, राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जी हाँ दोस्तों, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर राजकुमारी अमृता कौर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आपकी मंत्रिपरिषद एवं यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है वो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ये दोनों टॉपिक आपके अगले जो आने वाला वीडियो है, यानी कि यहाँ पर 109 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी आपकी वो, और यहाँ पर यानी कि 92 नंबर के चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर जो वीडियो होगा वो 52वें नंबर का होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीडियो होगा। और यहाँ पर देखिएगा जो टेस्ट सीरीजों की संख्या अब दिन बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर देखिएगा स्टडी मटेरियल तो आपको पढ़ना ही होगा, और टेस्ट में यहाँ पर यानी कि 57 टेस्ट आपके कॉन्सेप्ट के हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं ना, इनमें से 57 से 58 कॉन्सेप्टों की टेस्ट सीरीज हमने जारी कर दी है। अब ये कितने भी टेस्ट हो सकते हैं इसमें देखिएगा, और भी आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एसएसटी अगर आपको पूरी तरह क्रैक करनी है दोस्तों यहाँ पर, तो ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी एग्जाम
जिसमें मात्र 199 रुपए का ये कोर्स है जो कि आपके ऐप पर दे रखा है। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आपके कितने क्वेश्चन गलत थे दोस्तों, यहां पर जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।